components of aerosols divided into four parts. One is propellant, second is container, third is valve and actuators, and fourth is product concentrate. ठीक है. Propellant, we already discussed propellant. आपको दो टाइप के propellant होते हैं. One is liquid gas propellant, second is compressed gas propellant. In liquefied gas propellant are divided into further two categories. One is oral or inhalation propellant. Second one is topical aerosol, hydrocarbons propellant. And in second type propellant is compressed gas propellant. ठीक है. These already we have discussed. Now containers, दो टाइप के containers हैं. One is metal container, second one is glass container. Now next is valve. Valve जैसे आपको यहाँ पे दिख रही हैं, valve क्या होती हैं? These are used to for opening or closing of your aerosol containers. ठीक है. Open और close करने में help करते हैं, इसको easy करते हैं. तो valves are used which are for capable of delivering the content in desired form. ठीक है. valve आपकी हेल्प करती है. आपने सॉलिड स्ट्रीम स्प्रे करना है या लिक्विड फॉर्म में है या वो फॉर्म में आपकी सेमी सॉलिड फॉर्म में है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? valve. ठीक है. एंड इट कैन डिलीवर अ गिवन अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट. जैसे मैंने आपको बताया था, दो टाइप की valves होती हैं. वन इज कॉन्टिन्यूस स्प्रे valve एंड सेकेंड इज मीटरिंग valve. कॉन्टिन्यूस स्प्रे valve का मतलब है जैसे हम लोग टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में यूज करते हैं. टॉपिकल फॉर्मुलेशन देखा है ना, जैसे वॉलिनी आती है, आप उसको स्प्रे करते रहते हो, है ना. मीटरिंग वॉल का मतलब है जो स्पेसिफाइड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ आपका मेडिकामेंट को रिलीज करती है. जैसे आपके आते हैं फॉर एग्जांपल पंप्स, अस्थमा में जो यूज होते हैं, या ब्रोंको डायलेटर्स जो आपके होते हैं, उनमें हम लोग जो यूज करते हैं वो होते हैं आपके मीटर्ड वाल्व एरोजोल्स, जिसमें स्पेसिफिक क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ मेडिकामेंट आपका आता है. तो दीज आर पार्ट्स ऑफ वेल्व. वन इज एक्चुएटर. एक्चुएटर आपका स्प्रे है, जहां से आपका फॉर्मुलेशन निकल रही है, जहां पे आपके ऑरिफाइज हैं, वो उसको आप लोग एक्चुएटर बोलते हो. नेक्स्ट इज माउंटिंग कैप, या इसको आप लोग हाउसिंग भी बोलते हो. स्टेम जो आपका माउंटिंग कैप के साथ है. गैस्केट, इनके सबके आपको यूजेस आगे पता चलेंगे. स्प्रिंग आपको पता है क्या काम करता है, आपका अप एंड डाउन मूव करने में हेल्प करता है. दिस इज बॉडी एंड डिप ट्यूब. ठीक है. सो फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूस स्प्रे वेल्व. मैंने आपको पहले भी बताया, जो कॉन्टिन्यूस स्प्रे वेल्व है हम लोग यूज करते हैं फॉर टॉपिकल एरोजोल्स के लिए. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इनके? वन इज माउंटिंग कैप, और फेर्यूल बोलते हैं इसको. माउंटिंग कैप जो डिस्क टाइप का होता है, ठीक है, आपके डिप ट्यूब के साथ अटैच होता है. तो जो आपका माउंटिंग कैप है, ये आपका हेल्प करता है वेल्व को टू कंटेनर के साथ अटैच होने में. यूजली ये लोग टिन प्लेटेड स्टील का बना होता है आपका. ठीक है. हम लोग इसको ऑर्गेनिक लिक्विड के साथ भी कोट करते हैं फॉर रेजिस्टेंस टू करोजन और एनी इनकम्पैटिबिलिटीज, इसके ड्रग्स के साथ ना आ जाए. तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आपके कौन से हैं? इपॉक्सी, विनाइल रेजिन्स वगैरह के साथ हम इसको कोट करते हैं. सेकेंड इज वेल्व बॉडी और हाउसिंग. यहाँ पीछे आपको जो दिख रही थी, बॉडी और हाउसिंग. बॉडी और हाउसिंग इसका क्या, ये आपकी यूजली नायलॉन या डेर्लिन की बनी होती है. ओपनिंग ऑरिफाई, ये आप याद करना चाहो करो, नहीं तो नहीं करो. ऑरिफाइज इसका कितने से कितना होता है. ठीक है. नायलॉन और डेर्लिन की बनी होती है. ये आपकी डिप ट्यूब के साथ अटैच होती है. ठीक है. स्टेम, स्टेम आपकी कौन सी थी? अगर आप पीछे देखो तो ये आपकी स्टेम है. स्टेम ये आपकी स्टेम का क्या, अगेन ये आपकी सेम नायलॉन और डेर्लिन के साथ या फिर ब्रास, स्टेनलेस स्टील के साथ बनी होती है, और आप उसको क्या बोलते हैं, आपकी बॉडी के साथ ये अटैच होती है. गैस्केट, गैस्केट आपका ब्यूना-एन या नियोप्रीन रबड़ का होता है. गैस्केट का मतलब समझ रहे हो ना, जो आपकी बॉडी है उसके साथ एक लगा होता है रबड़ का, उसको गैस्केट बोलते हैं. स्प्रिंग स्टेनलेस स्टील का है, जो आपका गैस्केट को होल्ड करने में यूज करते हो आप, और आपकी मूवमेंट को अप डाउन, जब आप प्रेशर करते हो रिलीज होता है, अप आता है, डाउन, उसको एक्सपेल करने में आपका जो मेडिकामेंट है उसको हेल्प करता है. डिप ट्यूब
अगेन वो जो पतली सी ट्यूब आपके एरोजोल्स में होती है, मेड अप ऑफ पॉलीथाइलिन और पॉलीप्रोपाइलिन, और इसका डायमीटर जो आपका है, अगर डिपेंड करता है आपका सब्सटेंस है जो आपका मेडिकामेंट है वो सॉलिड है या फिर आपका लिक्विड है। वो फॉर्मुलेशन आपकी कैसी, अगर हाईली विस्कस प्रोडक्ट है तो वो आपका जो डिप ट्यूब है उसका डायमीटर बढ़ जाता है, अगर आपकी लिक्विड है तो उसका डायमीटर कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये थी आपकी कंटिन्यूस स्प्रे वाल्व। सेकंड आर मीटरिंग वाल्व। मीटरिंग वाल्व जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यूज फॉर डिस्पेंसिंग द पोटेंट मेडिकेशन। ठीक है, जहाँ पे आपकी अमाउंट ऑफ मेडिकेशन कांस्टेंट डिस्पेंस करने के लिए हम लोग मीटर्ड valve यूज करते हैं। यूजली 50 to 150 mg of your liquid material can be dispensed at one time with this valve। ठीक है, एक टाइम पे आप लोग इतने mg तक अपना मटेरियल जो है वो डिस्पेंस कर सकते हो। नेक्स्ट आर एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स क्या होते हैं, जहां से आपके वो ऑरिफाइस, जहां से आप अपना डिजायर्ड अमाउंट ऑफ ड्रग और मेडिकामेंट और एपीआई को रिलीज करते हो। तो एक्चुएटर्स आपके डिपेंड करता है कि आपने स्प्रे यूज कर रहे हो या आपने सॉलिड स्ट्रीम है आपका या आपका लिक्विड है, उसके हिसाब से आपका एक्चुएटर का साइज या ऑरिफाइस जो है आपका डिपेंड करता है। तो टाइप ऑफ एक्चुएटर्स आपके हैं, वन इज स्प्रे एक्चुएटर, फॉर्म एक्चुएटर, सॉलिड स्ट्रीम एक्चुएटर और स्पेशल एक्चुएटर्स। स्प्रे एक्चुएटर्स जो आप यूजली हम लोग यूज करते हैं घरों में, वो आपके जैसे माउथ फ्रेशनर, सॉरी आपके रूम फ्रेशनर है या आप परफ्यूम्स यूज करते हो। फॉर्म एक्चुएटर आपको समझ में आ रहा है, जैसे आप यूज करते हो शादियों में भी यूज करते हो ना, वो आइस कह रही हूँ, शादियों में आप लोग यूज करते हो जो स्प्रे यूज करते हो, उसको सॉलिड स्ट्रीम एक्चुएटर्स है। जैसे आपके अगर सस्पेंशन फॉर्म में आपके हैं तो वहां से आपका सॉलिड कंटेंट या फिर निकलता है, तो उसपे हम लोग सॉलिड स्टीम एक्चुएटर्स है। स्पेशल एक्चुएटर्स का मतलब है जो आप डेंटल के लिए यूज कर रहे हो या नेजल के लिए यूज कर रहे हो, तो किसी स्पेशल पर्पस के लिए जो आप स्प्रे यूज कर रहे हो उसको, उसमें हम लोग एक्चुएटर्स यूज करते हैं स्पेशल टाइप। So first is spray actuators. स्प्रे एक्चुएटर्स यूजली टॉपिकल फॉर्मुलेशंस के लिए यूज होते हैं, जैसे आप एंटीसेप्टिक्स या लोकल एनेस्थेटिक्स के लिए। इसमें आपका सिंपली एक्चुएटर्स अलाउ द स्ट्रीम ऑफ योर प्रोडक्ट कंसंट्रेट एंड प्रोपेलेंट टू पास थ्रू द ओपनिंग एंड डिस्पेंस एज अ स्प्रे। फॉर्म एक्चुएटर, बेटा एक्चुएटर सेम है ये सारे, लेकिन फॉर्म में क्या है, ऑरिफाइस साइज जो है वो लार्ज होगा, पार्टिकल साइज जो है वो ज्यादा होगा मटेरियल का, तो डायमीटर जो आपका है ऑरिफाइस का वो लार्ज हो जाएगा। सॉलिड स्ट्रीम एक्चुएटर जैसे सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स या ऑइंटमेंट्स की स्प्रे के लिए जो हम यूज करते हैं उसको, उसके लिए हम लोग सॉलिड स्ट्रीम एक्चुएटर्स यूज करते हैं। स्पेशल एक्चुएटर्स अगेन फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, दैट डिलीवर देयर मेडिकामेंट्स एट साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, जब हमें टारगेट या डिजायर्ड साइट पे एक्शन चाहिए होता है तो हम लोग स्पेशल एक्चुएटर्स यूज करते हैं, जैसे आपका थ्रोट के लिए, नोज के लिए, डेंटल के लिए। तो दीज आर, ये स्प्रे एक्चुएटर जैसे आपको दिख रहा है, ये डिफरेंट साइज ऑफ एक्चुएटर्स हैं। जैसे ये हम लोग यूज करते हैं घर में, ये यूज करते हैं हम लोग एक्चुएटर घर में, ये वाला एक्चुएटर यूज करते हैं फॉर आप अपनी नेजल प्रेपरेशन, सॉरी आप अगर रूम में जैसे आप यूकलिप्टस ऑयल वगैरह यूज करते हो तो उसमें ये वाली स्प्रे आपकी लगी होती है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म एक्चुएटर। नेक्स्ट आर मीटर डोज इनहेलर्स। मीटर डोज इनहेलर्स अगेन हमें पता है होता क्या है एंड व्हाट आर एडवांटेज ऑफ दिस मीटर डोज इनहेलर। फर्स्ट इज, ये आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन एरर है उसको मिनिमाइज कर देता है। जैसे कंटिन्यूस स्प्रे है उसमें आप अगर करते हो, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप वॉलिनी स्प्रे करते हो तो स्प्रे करते रहो जितनी मर्जी, वो होती रहती है। इसमें आपका पर्टिकुलर टाइम पे एक स्प्रे जो आपका है इतनी स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ड्रग ही रिलीज करेगा। ठीक है, second, first is specified dose of your medicament is delivered, so minimize the number of administration errors. Portable and compact,
नेक्स्ट इज जो सब एरोजोल्स का यूज है कि क्विक टू यूज, नो कंटेमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, डोज टू डोज रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज हाई, क्योंकि स्पेसिफिक और कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ डोज इज डिलीवर्ड ड्यूरिंग योर फॉर्मूले। आप जब लेते हो तो उससे क्या होता है कि डोज टू डोज रिप्रोड्यूसिबिलिटी बढ़ती है, पेशेंट कंप्लायंस क्या हो रहा है आपका उससे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज